आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की क्या प्रक्रिया है, क्या चरण है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जैसा पहले भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जान चुके हैं कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो ये क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, विद्यार्थी केंद्रित एक लर्निंग एक अधिगम है जिसमें जो सेंटर पॉइंट में क्या है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। जहां पर चाहे हम पेस ऑफ लर्निंग की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, वहां पे कंट्रोल किसका होता है, बच्चों का होता है। टीचर को क्लास में इस तरह के मेथड्स यूज करना होता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है ताकि बच्चा खुद से करे, खुद से चीजों को सीखे। तो फिर यहाँ पर जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो चाहे हम असेसमेंट की बात करते हैं, चाहे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, चाहे डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, चाहे नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सभी में जो प्राइमरी रोल होता है, प्राथमिक जो भूमिका होती है, वो बच्चों की खुद की होती है। क्लास में टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा, बच्चों को फ्रीडम देगा, जहां पर बच्चे खुद से चीजों को करें ताकि बच्चा खुद को खुद से असेस करे, खुद से क्रिटिकली सोच सके, डिसीजन ले सके और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। तभी तो हम कहेंगे कि इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहेंगे, तभी हम इसको कहेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पे बच्चा सीख रहा है, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा इंडिविजुअली भी काम करता है और एक ग्रुप के साथ भी काम करता है। और यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि टीचर जो भी बच्चों को बताते थे बच्चा मान लेता था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। बच्चा कौन सी चीज मानेगा, जो बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को प्रूव करता है, खुद एक्टिविटी करता है और उन चीजों को साबित करता है, तो वही चीजें सही है जो बच्चा अपने खुद के एफर्ट से चीजों को जान रहा है। यहाँ पर मतलब जो टीचर ने बताया, सुनी सुनाई बातों को बच्चा नहीं मानेगा, बल्कि खुद से उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बच्चों को दी जा सकती है। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स टू बी ट्रांजेक्टेड, कि जो भी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उसकी पहचान करना। और उसके बाद कलेक्टिंग द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोवाइड गैजेट्स एंड मटेरियल, की प्रासंगिक अनुभव प्रदान करने वाली जो सामग्री है उसको एकत्रित करना। उसके बाद अरेंजिंग प्री लर्निंग ओरिएंटेशन फॉर द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के लिए सीखने से पूर्व के जो अभिमुखीकरण है या ओरिएंटेशन है उसकी व्यवस्था करना। प्रोवाइडिंग टेंशन फ्री एटमोसफियर ऑफ लर्निंग। रिव्यूइंग द सक्सेसफुल एंड प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंसेस, की सफल या और जो समस्याग्रस्त अनुभव है उसकी समीक्षा करना। रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, डेवलपिंग कंसेप्चुलाइजेशन स्किल, और लास्ट में डेवलपिंग एप्लीकेशन स्किल। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अगर इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस है बच्चों को देने हैं, उनको सिखाना है, तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो टॉपिक डिसाइड होगा। तो इन दिस स्टेज द टीचर हैज टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट विच इज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट, कि इस चरण में शिक्षक का काम क्या है, सबसे पहले उस टॉपिक को डिसाइड करना है जो बच्चों को पढ़ाया जाना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है, उसे ये भी पहचानना है, उसे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि अधिगम अनुभव किस प्रकार बच्चों को दिए जा सकते हैं। हाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइड, स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंक्लूडेड इन लर्निंग, कि बच्चों को किस तरह से, जैसे हमने पहले की क्लासेस में बात की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दो चीज, चाहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें या बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो यहाँ पे टीचर को डिसाइड करना है कि क्या किया जाए, क्लास में किस तरह की एक्टिविटीज या प्लान किया जाए जब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, कि क्लास में बच्चों को टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करना है या बच्चों को खुद से ही करके सीखने के अवसर देना है। तो टॉपिक डिसाइड करना है, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए इस चीज को भी डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद चलो टॉपिक तो डिसाइड कर लिया, अब उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, जो सोर्सेस है, उसको इकट्ठा करना है कि अब किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या तरीके हैं जहां पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं, चाहे यहाँ पर रोल प्ले की बात करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स या गेम्स की बात करते हैं, और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो जब हम स्टेज की बात करते हैं तो टीचर शुड सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द स्टूडेंट टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर मान लो बच्चों को अगर एक कंसेप्ट समझाना है कि ट्रूथ क्या है, लाई क्या है, एंगर क्या है, हैप्पीनेस क्या है, तो किस तरह से ये जो कंसेप्ट है बच्चों को समझाया जाएगा। तो या तो बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है, या तो बच्चों को स्पोर्ट्स या गेम्स के थ्रू भी इस तरह की चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जब जीतते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, कई बार गुस्सा भी आता है। तो अलग अलग, चाहे हम रोल प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीज़ें भी इनके थ्रू बच्चों को बताई जा सकती है। तो यहाँ पर किन तरीकों से उस मटेरियल के, किन मटेरियल से बच्चों को बताना है, सिखाना है, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप में, ठीक है। तो फर्स्ट में टॉपिक डिसाइड करना, यहाँ पर मटेरियल की किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, चलो आपने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया, आपने मटेरियल कंटेंट भी या जो मेथड्स वो भी डिसाइड कर लिया कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्री लर्निंग ओरिएंटेशन। प्री लर्निंग ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले, आप जो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले इस चरण में क्या किया जाएगा, द टीचर प्लान टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अब टीचर ही इस चीज़ को प्लान करेगा कि टीचिंग लर्निंग में किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, बच्चों का एक प्री लर्निंग ओरिएंटेशन लेगा, जहाँ पर बच्चों को पहले से बता दिया जाएगा कि उनको एक जानकारी दी जाएगी कि उन्हें क्या और कैसे सीखना है। विद द स्टूडेंट बिकम मेंटली प्रिपेयर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को जब हम कोई नई चीज कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो पहले ही बच्चों को बता देते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटी कराई जाएगी, उसमें आपको कैसे करना है। चाहे ग्रुप डिसाइड कर दिया जाए, चाहे पहले ही बच्चों को इंडिविजुअली वो वर्क दे दिया जाए खुद से करने के लिए। तो यहाँ पर प्री लर्निंग ओरिएंटेशन होगा, जहाँ पे बच्चों को पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, इंडिविजुअली करना है, ग्रुप में करना है, ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप, चलो आपने बच्चों को बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद अब बच्चों को एक पूरा उनको फ्रीडम दे दो, ताकि बच्चा खुद से चीजों को करे, खुद से चीजों को सीखे। तो यहाँ पर खुद से करने के लिए, खुद से सीखने के लिए बच्चों को एक एनवायरनमेंट देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहाँ पे किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, टेंशन फ्री फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चा आराम से चीज़ों को सीख सके। और टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का या गाइड का होगा। नेक्स्ट है, चलो बच्चे ने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, बच्चों ने एक्टिविटी की, ठीक है। बच्चों ने, उनको जो एक्टिविटी असाइन की गई थी, जो चैप्टर टॉपिक डिसाइड हुआ था, बच्चे ने खुद से, खुद के एफर्ट से उसमें इन्वॉल्व हुए और उन चीज़ों को किया। अब अगर इस स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ने जब एक्टिविटी की, ठीक है, खुद के एफर्ट से किया, तो यहाँ पर बच्चा रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा कि जो भी उसने काम किया, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को क्या-क्या समस्याएँ आई और उसको उसमें सफलता मिली कि नहीं। तो मतलब जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी लर्निंग के दौरान आई, बच्चा उसकी समीक्षा करता है। तो दिस रिव्यू इनेबल हिम टू लर्न इफेक्टिवली, कि ये समीक्षा उसे प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाती है। अक्सर आप भी जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आप रिव्यू करते होंगे ना, कि आपने जो भी काम किया उसमें आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने उन मुश्किलों का सामना करके किस तरह से सफलता को प्राप्त किया। तो यहाँ पे रिव्यू करने की बात आती है। फिर आता है रिफ्लेक्शन, कि हमने क्या सीखा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, इस टाइप की बात करें, तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस टुवर्ड लर्निंग, कि इसमें अधिगम की दिशा में पिछले अनुभवों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया शामिल है। यहाँ चिंतन का अर्थ है प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि आपने क्या सीखा, इस पूरी एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। तो रिफ्लेक्शन नॉट ओनली confirms one's अंडरस्टैंडिंग बट इट also enable द लर्नर्स टू रिफाइन what हैज बीन लर्न, कि उसने क्या सीखा यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप, डेवलपिंग कंसेप्चुलाइजेशन स्किल, की संकल्पनात्मक कौशल का विकास करना। तो इन दिस स्टेज द लर्नर इज इन अ पोजिशन टू वर्बली एक्सप्लेन द लर्न फिनोमिनन, कि यहाँ पर अब आपने चीजों को सीख लिया, आपने रिव्यू भी कर लिया, आपने जान लिया कि आपकी क्या लर्निंग हुई। तो जो लर्निंग हुई उसको आप क्या करना है, आपको बताना है। आप इस काबिल हो जाओ कि जो भी आपने सीखा आप उसको एक्सप्लेन कर सको, आप उसको बता सको।
इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग इवेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि इसमें जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी की, जो भी आपने सीखा, उसकी व्याख्या करना और चीज़ों के बीच में संबंध बनाना शामिल है, ताकि ये पता चल सके कि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। लास्ट अगर बात करें, जो भी चीजें सीखी है उसको अप्लाई करना। इन दिस स्टेट द लर्नर आर इन अ पोजिशन टू एसिमुलेट देयर लर्निंग, की चरण में शिक्षार्थी अपनी सीख को आत्मसात करने की स्थिति में होते हैं। वो अपनी सीख को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि एक व्यक्ति जिसने कार चलाना सीख लिया है, अब वो लंबी ड्राइव पे जा सकता है, उसे पता है, उसको क्लच के बारे में पता है, उसको ब्रेक के बारे में पता है, उसे गियर के बारे में पता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जैसे चाय की बात करें, तो हाँ, आपने चीज़ें सीख ली, चाय बनाना सीख लिया, आपको पता चल गया कि आपको कैसे चाय बनाना आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में भी आपने जब किसी भी, चाहे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो कोई भी अगर आप इक्वेशन है, आप सोल्व करना सीख जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो वो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम डेवलपिंग एप्लीकेशन स्किल की, मतलब जो चीज़ें आपने सीखी, अब उसको आपने अप्लाई करना सीख लिया, आप अब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।